एक बड़ी कार्रवाई जो है दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई है हर थाना क्षेत्रों में, जिसमें 7 विभिन्न अलग अलग पान ठेले और संचालकों से हुक्का बार के जैसे सामग्री बेचते हुए और तंबाकू युक्त हुक्का बेचते हुए पाए जाने पर उन पर कोटपा एक्ट के तहत 4 का और 21 का के तहत कार्रवाई की गई है। कुछ लोग जो हैं हुक्का के शौकीन हैं, हुक्का का सेवन करते हैं और हुक्का के सामान जो है बेचते हैं। भिलाई नगर थाना के गुलेरी पान सेंटर सिविक सेंटर में भी कार्रवाई की गई है। जो 200 रुपए का कोटपा एक्ट का फाइन करके छोड़ दिया जाता था, इस बार मुखबिर सूचना को और मजबूत करके वो कहाँ से रखते हैं, सामान कहाँ रखते हैं, तो बड़ी मात्रा में सामान को पकड़ा गया है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और आपको हम एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिससे आप अक्सर देखते होंगे और वाकिफ भी होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हुक्का जो है बैन हो चुका है पूरी तरीके से, काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं हुक्का के शौकीन हैं, हुक्का का सेवन करते हैं और हुक्का के सामान जो है बेचते हैं, जिसको लेकर पुलिस जो है लगातार कार्रवाई करती है और कार्रवाई करने के बाद में आपके सामने जो है बताती है कि किस प्रकार से जो है अवैध रूप से हुक्का का सेवन किया जा रहा था और कहाँ पर ये इस प्रकार की गतिविधि हो रही थी। अब इस गतिविधि को रोकने के लिए और इस प्रकार की खबरें जब दुर्ग पुलिस को मिली तो एक बड़ी कार्रवाई जो है दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई है हर थाना क्षेत्रों में। और इस थाना क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो मोहन नगर थाना अंतर्गत, भिलाई नगर थाना अंतर्गत, सुपेला थाना अंतर्गत और स्मृति नगर चौकी अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई की गई है, जहां पर दुकानों में और पान ठेलों में मिल रहे हुक्का सामान और इलेक्ट्रिक वाइप जिसे भी बैन कर दिया गया है और साथ ही कुछ ऐसे सामान जो इस तमाम चीज़ों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि बात कहूँ हुक्का का तो हुक्के के पॉट्स, हुक्के का फ्लेवर, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, गोगो पेपर्स, तमाम चीज़ें जो ऐसी थी जिसे नशे के सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है और इसको लेकर जो है कार्रवाई की गई दुकानों में और ठेलों में। और उसके बाद में 7 आरोपियों के खिलाफ कोप्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और जिसमें 7 लाख के जो सामान है उसे जब्ती बनाया गया है। और उस पूरे सामान की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया, कई तरीके के नए नए हुक्के पॉट्स, उसमें लगे जाने वाले तमाम उसके सामग्री, फ्लेवर, इलेक्ट्रिक और जो सिगरेट्स है उसके ढेर जो है आज दुर्ग पुलिस ने जब्ती के दौरान पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की और उसी के साथ ही साथ जो है इस प्रकार के कारोबारी है उन पर भी कार्रवाई है अच्छी की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, सुने आगे बाइट के माध्यम से। दुर्ग जिले में एसएसयू टीम और थाना की टीम मिलाकर के कल एक बड़ी कार्रवाई की गई। कुल 10 टीमों के द्वारा इस अभियान कार्रवाई में हिस्सा लिया गया, जिसमें 7 विभिन्न अलग अलग पान ठेले और संचालकों से हुक्का बार के जैसे सामग्री बेचते हुए और तंबाकू युक्त हुक्का बेचते हुए पाए जाने पर उन पर कोटपा एक्ट के तहत 4 का और 21 का के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें जो पूर्व से और जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको आज जेल दाखिल किया जा रहा है। कुल मोहन नगर के स्टेशन रोड में एसएसडी डेली नीड्स है, वहां से ई सिगरेट की बहुत सारे सामग्री और तंबाकू फ्लेवर युक्त सामग्री मिले हैं, जिस पर कोटपा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसी तरह से भिलाई नगर थाना के गुलेरी पान सेंटर सिविक सेंटर में भी कार्रवाई की गई है। स्मृति नगर चौकी के 4 विभिन्न संचालकों के यहाँ वंश पान पैलेस, लकी चंदानी, धनकुटे, कैलाश डेली नीड्स, ऐसे 4 जगहों पर कार्रवाई की गई है। और इसी तरह से सुपेला के क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां से भारी मात्रा में हुक्का बार के सामान जब्त किए गए हैं। ये मोहन नगर में लगभग 3.5 लाख रुपए के मसरूका जब्त किया गया है। इसी तरह से 2.5 लाख रुपए का सुपेला में जब्त किया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 10 लाख रुपए का ये सामग्री जब्त की गई है, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गोपनीय रूप से चला रहे थे। मुखबिर तंत्र इसके लिए सूचना पहले इकट्ठा किया गया कि कहां कहां पर ऐसे मिल सकते हैं। पूर्व में पान ठेला संचालकों की मीटिंग भी ली गई थी, उनको समझाइश दिया गया था कि इस तरह के कोई भी अवैध गतिविधि के हिस्सा न बने और पिछले 1 हफ्ते से ये सूचना मिल रही थी, फिर चिन्हांकित करके कार्रवाई की गई। कैसे जो पर लोग बेचते हैं, किस प्रकार का स्थान होता है? ये जो यहाँ पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनको गोपनीय रूप से बेच रहे थे, ई सिगरेट को बेच रहे थे और ये अपने दुकान में कुछ सामान रखते थे, फिर एक गोडाउन बना के रखे हुए थे जहां पर ये सामग्री को रखते थे और आवश्यकता अनुसार अपने गोडाउन से ला करके इसको देते थे।
आगे इस तरीके से ये लोग इस तरीके का कारोबार ना करें, उनको लेकर के हिदायत पुलिस द्वारा दी गई है। ये पान ठेला संचालकों और इस प्रकार का अवैध धंधा में लगने वालों को एक समझाइश दिया गया है कि इस तरह की कार्रवाई में लिप्त न रहें, अन्यथा निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, थाने से महज 100 मीटर की दूरी पे इस तरह कृत्य हो रहा है, क्या पुलिस को अब तक संज्ञान नहीं आया था जो कई महीनों से चल रहा था? ये संज्ञान में था, जब जाकर के कई बार वहाँ तफ्तीश की जाती थी तो ये सामग्री वहाँ नहीं मिल पाती थी या छोटी मात्रा में मिल पाती थी। इस तरह से जो 200 रुपए का कोटपा एक तक फाइन करके छोड़ दिया जाता था। इस बार मुखबिर सूचना को और मजबूत करके वो कहाँ से रखते हैं, सामान कहाँ रखते हैं, तो बड़ी मात्रा में सामान को पकड़ा गया है। आपने सुना कि क्या कुछ ये पूरी कार्रवाई थी और किस वजह से ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें बताया गया है कि ये कार्रवाई जो है नशे की गतिविधि कम करने के लिए और जो बैन किए गए हुक्का है उसका जो बाजार में विक्रय है वो भी कम होना इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य है। जिसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे थे और अब जो है इस पे पूरी कार्रवाई कर दी गई है। और साथ ही एक संदेश भी जो है दुर्ग पुलिस के द्वारा जारी किया जा रहा है कि जो भी इस प्रकार का कारोबार करेगा या बैन चीज़ों का इस्तेमाल जो है इस जिले के अंदर करेगा तो उसके ऊपर जो कार्रवाई है निश्चित तौर पर होगी। और जिसकी अपडेट जो है हमने आपको बताई है और आगे भी बताते रहेंगे। फिलहाल अपडेट्स के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।